रणनीति 3 विरोधी के तर्क को सामान्य या जनरलाइज कर देना। कैसे काम करती है? सीमित दायरे को बढ़ाना। विरोधी ने किसी विशेष परिस्थिति के लिए तर्क दिया, पर आप उसे सार्वभौमिक नियम की तरह प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे, हमें स्कूलों में खेल-कूद पर ध्यान देना चाहिए, तो आप कहना चाह रहे हैं कि पढ़ाई बंद कर दी जाए? तर्क को चरम तक ले जाना। लोग चरम या अत्यधिक विचारों से असहज होते हैं। जब विरोधी की बात को ऐसे प्रस्तुत कर दिया जाए तो श्रोता तुरंत उससे दूरी बना लेते हैं। श्रोताओं की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। लोग संतुलन और व्यावहारिकता पसंद करते हैं। अगर कोई विचार उन्हें एक तरफा या चरम लगे तो वो उसे अस्वीकार कर देते हैं, इवन अगर असल में वह संतुलित और तार्किक था। रियल लाइफ उदाहरण विस्तार से। उदाहरण 1, ऑफिस में। कर्मचारी, हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए डेडलाइन थोड़ी लंबी होनी चाहिए ताकि क्वालिटी बेहतर हो। मैनेजर, मतलब तुम कहना चाहते हो कि हमें अब कभी समय पर डिलीवरी ही नहीं करनी चाहिए। यहां कर्मचारी का सुझाव था थोड़ा समय बढ़ा दें, लेकिन मैनेजर ने इसे हमेशा लेट डिलीवरी बना दिया। उदाहरण 2, राजनीति में। नागरिक, हमें बड़े शहरों में कारों की संख्या पर कुछ नियंत्रण लगाना चाहिए ताकि ट्रैफिक और प्रदूषण कम हो। विरोधी, तो आप चाहते हैं कि लोग कार रखना ही बंद कर दें और साइकिल से जाएं। यहां असल विचार था नियंत्रण और नीति, पर उसे पूरी तरह से कार विरोधी रूप में दिखाया गया। 22, इससे बचने की तरकीब। आप इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पष्ट सीमा। तुरंत कहें, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा हो, मैं सिर्फ इस विशेष मामले की बात कर रहा हूं। दोहराव। अपने मूल विचार को शांति से फिर से दोहराएं। मेरा सुझाव सिर्फ इतना है कि खेल कूद को पढ़ाई के साथ संतुलन में रखा जाए, ना कि पढ़ाई बंद कर दी जाए। विरोधी की चाल उजागर करना। श्रोताओं को इंगित करें, आपने मेरी बात को चरम रूप में बदलकर पेश किया, मैंने कभी नहीं कहा कि हमें बाकी सब छोड़ देना चाहिए। उदाहरण देकर मजबूती लाना। अपने तर्क को छोटे और संतुलित उदाहरणों से जोड़ें। जैसे स्कूल में रोज 1 घंटा खेल और 5 घंटे पढ़ाई, यही संतुलन की बात है। मनोवैज्ञानिक सीख। ये रणनीति इसलिए चलती है क्योंकि लोगों को चरम विचारों से डर लगता है, लेकिन यदि आप शांति, स्पष्टता और उदाहरणों के साथ अपना तर्क रखते हैं तो विरोधी की ये चाल ज्यादा देर तक काम नहीं करती। असल कुंजी है अपने तर्क की सीमा को साफ करना और विरोधी की अतिशयोक्ति को बेनकाब करना।